प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो अपना टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति आपकी एग्जाम में इसमें से एक सवाल आता है 6 नंबर का। अब एक सवाल के अंदर 2 सवाल भी आ सकते हैं, 2 और एक सवाल भी आ सकता है। पिछले वर्ष जो आया था वो एक सवाल आया था। तो प्रश्नावली 9 है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 2 बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र। तो 2 बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो ये तो आप जानते हो कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा इस रूप में होते हैं, x और y के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक है 3 और 4, तो x का मान 3 है, ये भुज कहलाता है। x का मान क्या कहलाता है? भुज। y का मान क्या कहलाता है? कोटि। तो y का मान कितना है? 4 है। यदि x का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और यदि y का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर स्थित होगा। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का जो तरीका है, पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है, और x का जो मान है वो भुज कहलाता है, और y का जो मान है वो कोटि कहलाता है। यदि x बराबर 0 है, यदि x का मान क्या है? 0 है, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। और यदि y का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका जो पहला टॉपिक है 2 बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालना। तो 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 बिंदु है, मान लीजिए A और B। 2 बिंदु A और B। A के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए, B के निर्देशांक x2 और y2 मान लिए। अब दूरी निकालने का जो सूत्र है, x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांक x1 और x2 का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, और उस पूरे पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ x निर्देशांकों का अंतर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर y2 और y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? दूरी सूत्र हो गया। प्रश्नावली 9.1 में आपको सिर्फ यही सूत्र लगाना है, और ये सूत्र आपको याद रखना है। x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे। इस तरह से आपको दूरी जो है वो निकालनी है। अब जैसे समझिए उदाहरण, बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, यहां सबसे पहले आप निर्देशांक लिख लीजिए। यहां x1 का मान क्या है? 2, y1 का क्या है? 3, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। x2 का मान क्या हो जाएगा? 5, y2 का क्या हो जाएगा? 6। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र पे ध्यान दीजिए। दूरी सूत्र अभी आपको मैंने बताया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे। x2 क्या है? 5। 5 में से क्या घटाना है? 2 घटाना है। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले मान में से
इस बिंदु के पहले मान में से इसका पहला मान घटाना है और इसके दूसरे मान में से दूसरा मान घटा के उसका होल स्क्वायर करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 में से क्या घटाएंगे 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 प्लस 9, 9 और 9 18, 18 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 अंडर रूट 2। तो दोनों बिंदुओं के बीच दूरी जो आएगी वो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है और पूरे प्रश्नावली 9.1 में यही सूत्र आपके लगेगा। इसके पहले मान में से इसका पहला मान घटाकर उसका स्क्वायर कर दो, इसके दूसरे मान में से इसका दूसरा मान घटाकर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जैसे 5 में से 2 घटाया 3 बचा, 3 का वर्ग कर दिया, 6 में से 3 घटाया 3 बचा और 3 का वर्ग कर दिया। तो 5 में से 2 घटाया 3 का वर्ग 9 होता है और यहाँ भी 3 का वर्ग 9 होता है, 9 और 9 18 और 18 का वर्गमूल आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। इस तरह से आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो अब आपको मैं इस प्रश्नावली के 9.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो सारे तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो सवाल है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सवाल नंबर 8 प्रश्नावली 9.1 का 8वां सवाल है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 3 0, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है वर्ग के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे एक वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे वर्ग, एक वर्ग बना लेंगे ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक लिख लेंगे, क्रम से लिखना निर्देशांक, क्या निर्देशांक है 1 माइनस 2, बी के निर्देशांक लिख लीजिए 3 0, सी के निर्देशांक लिख लीजिए 1 2 और डी के निर्देशांक लिख लीजिए माइनस 1 0, माइनस 1 0। आपको सिद्ध करना है कि ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं एक वर्ग के शीर्ष है, जो ये निर्देशांक दिए हुए हैं एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हमें चारों दूरियां निकालनी है और दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं। यदि चारों दूरियां बराबर आती है और दोनों विकर्ण बराबर आते हैं तो दिए गए निर्देशांक जो है वो एक वर्ग के शीर्ष है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से इसका हल करना है। माना ए 1 माइनस 2, बी 3 0, सी 1 2 और डी माइनस 1 0 है। माना ए के निर्देशांक 1 माइनस 2, बी के निर्देशांक 3 0, सी के निर्देशांक 1 2 और डी के निर्देशांक माइनस 1 0 है। दूरी सूत्र से अब दूरियां निकालेंगे। दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे दूरियां, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो हम क्या करेंगे दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी दूरी निकालेंगे, सबसे पहले ए बी दूरी। तो निकालिए ए बी। अभी मैंने आपको बताया है पहले में से पहला मान घटाना है तो 3 में से क्या घटा देंगे 1, 3 में से क्या घटाएंगे 1। सीधा ध्यान रखिए, सूत्र भी याद मत रखिए, आप सीधा ध्यान रखो। 3 में से क्या घटाना है 1 घटाना है। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 0 में से क्या घटाना है, माइनस का 2। 0 में से क्या घटाना है, माइनस का 2 घटाना है, माइनस का 2। 0 में से क्या घटाना है, माइनस का 2 घटाना है। तो इसका होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। पूरे पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट। 3 में से 1 घटाइए, क्या बचेगा, 2। 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में, 0 में से माइनस करना है माइनस 2 को। जब किसी संख्या में से माइनस की संख्या घटाई जाए तो वो संख्या किस में बदल जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, 0 में से किसको घटाना है, माइनस 2 को, तो ये चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 0 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। तो ए बी दूरी जो है वो कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2। इसके बाद बीसी दूरी निकालेंगे। कौन सी दूरी, बीसी। तो जैसे ए बी निकालिए इसी तरह से आपको बीसी दूरी ज्ञात करनी है। तो निकालिए बीसी, वही घटाना, देखो 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 को घटा दो, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाइए, क्या बचेगा, 2। 2 का स्क्वायर, 0 में से 2 घटाओ, माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। सी डी दूरी निकालिए इसी तरह। सी के निर्देशांक क्या है, 1 2 है, क्या है, 1 2। डी के निर्देशांक क्या है, -1 0। तो 1 में से माइनस का 1 घटाना है, तो -1 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से क्या घटाना है, 0 घटाना है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। अब कौन सी दूरी रह गई आपकी, डीए दूरी रह गई। कौन सी दूरी, डीए। तो ये भी इसी तरह निकालनी है। डीए बराबर -1 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाना है, माइनस का 2, तो -2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 और -1 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, और -2 का वर्ग क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो वही अंडर रूट 8 आ जाएगा, और 2 अंडर रूट 2 आ जाएगी। आपने चारों दूरियां निकाल ली, लेकिन अभी आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये वर्ग है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आपसे पूछा गया कि दिए गए निर्देशांक क्या एक वर्ग के शीर्ष है, और आप अधिकतर बच्चे जो है वो निकाल देते हैं, चारों भुजाएं निकाल दी और चारों भुजाओं की दूरी जो है वो बराबर आ गई, और आपने समझ लिया कि ये एक वर्ग बन गया। लेकिन वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इससे आप चारों भुजाओं से ये पता नहीं लगा सकते कि ये वर्ग के शीर्ष है या समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों विकर्ण जो है वो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसके दोनों विकर्ण निकाल लीजिए। AC दूरी निकाल लेंगे, A और C के बीच की दूरी। तो AC बराबर 1 में से 1 को घटाना है, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 में से -2 को, तो -2 घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या में से यदि माइनस की संख्या घटाई जाए तो वो संख्या प्लस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? प्लस में चेंज हो जाती है। तो 2 में से -2 को घटा रहे हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा? 0, 0 का स्क्वायर 0। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 बराबर √16 बराबर 4। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई। अब BD विकर्ण निकाल लीजिए। BD विकर्ण, तो BD विकर्ण आ जाएगा -1 में से क्या घटाना है? 3। तो 3 में से -1 घटा दो, 3 - 1 को घटा रहे तो -1 किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाएंगे? 0। तो 0 - 0 का स्क्वायर। 3 में 1 जोड़िए, कितने हो गए? 4, और 4 का वर्ग 16, और 0 का वर्ग 0, √16 बराबर 4। तो आपने चारों दूरियां निकाल ली जो कि बराबर आई है। दोनों विकर्ण निकाल लिए, वो भी बराबर आए। अब आपको क्या करना है? लास्ट में लिखना है, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD, इसलिए दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है। दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है। इस तरह से आपको ये सवाल जो है हल करना है। हाँ तो बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। तो ध्यान दीजिए, आपके ये 2 बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। ए के निर्देशांक क्या है? -2, -5, -2, -5। बी के निर्देशांक है 2, -3। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु हमने एक्स अक्ष पर पी बिंदु मान लिया। कौन सा बिंदु मान लिया? पी बिंदु। कौन सी अक्ष पर स्थित है? एक्स पर। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x का मान x हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x और 0। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। तो ध्यान दीजिए, P के निर्देशांक x और 0, y का मान तो हमने पहले ही लिख दिया 0 है, क्योंकि बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि Px0 बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। इसलिए PA जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? PB के बराबर होगी। PA दूरी किसके बराबर होगी? PB के बराबर होगी। तो ध्यान दीजिए, PA दूरी किसके बराबर है? PB के बराबर है। तो इन दोनों के वर्ग भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों के वर्ग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PA का स्क्वायर बराबर PB का
स्क्वायर। और अब दूरियां निकाल लो, पी ए दूरी निकालिए। कौन सी दूरी? पी ए दूरी। तो पी ए दूरी क्या है? -2 -5 इसके निर्देशांक है और ये x0। तो x में से क्या घटाना है? -2। तो घटाइए x -2, माइनस के 2 घटाना है तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -5 घटाना है तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। आपको अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने यहां पहले ही क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब आप पी भी दूरी निकालो ऐसे ही। x में से क्या घटाएंगे? 2, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -3 तो 0 + 3 का होल स्क्वायर। x + 2 का होल स्क्वायर। यहां आपको कौन सा सूत्र लगाना है? दूरी सूत्र वो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो इसको उस सर्व समीकरण से खोल लीजिए। x + 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर + 2 तो 4x + 2 का वर्ग 4। 0 में 5 जोड़िए, 0 में 5 तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 का वर्ग 25 बराबर x -2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -4x + 4 a - b के होल स्क्वायर से खोल लिया और 0 में 3 जोड़ा 3 और 3 का वर्ग 9 बराबर में जो संख्याएं हैं वो काट दीजिए। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और काट दो जो बराबर है 4 से 4 कैंसिल। अब ध्यान दीजिए 4x माइनस का 4x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 4x बराबर 9 - 25। ये 25 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 8x बराबर -16 और x बराबर आ जाएगा -16/8 यानी -2। इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु -2 0 है। x अक्ष पर वह बिंदु -2 0 है। तो इस तरह से आपको ये 11वां सवाल करना है। इसका जो 12वां सवाल है वो भी इसी तरीके से करना है। उसमें y अक्ष दे रखी है तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण सवाल जो है वो 14वां सवाल। p का मान क्या दे रखा है? a cos थीटा निर्देशांक दिए हुए, b sin थीटा, q के निर्देशांक -a sin थीटा, b cos थीटा और o जो है वो मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो यहां आपको सिद्ध करना है OP स्क्वायर + OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर + OQ का स्क्वायर निकालिए। ध्यान दो a cos थीटा, OP निकालना है तो a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा -0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस OQ स्क्वायर -a sin थीटा -0 का होल स्क्वायर और प्लस में b cos थीटा -0 का होल स्क्वायर। तो a cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? a cos थीटा बचेगा और a cos थीटा का वर्ग कर देंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा वर्ग। चाहे प्लस का करो या माइनस का करो हमेशा किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। तो -a sin थीटा का होल स्क्वायर -a sin थीटा में से 0 घटा देंगे तो क्या बचेगा? वही संख्या बचेगी
किसी भी संख्या में से 0 हटाते हैं तो वही संख्या बचती है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है जिनमें, उनमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, और किसमें ए स्क्वायर कॉमन इसमें है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आपने 7वीं प्रश्नावली में पढ़ा है, सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर गुणा 1, ए स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। इस तरह से आपको सिद्ध करना है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। और अगले वीडियो में मैं आपको विभाजन सूत्र कराऊंगा।